औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए। आज जो है ये 16वीं योम तासीस है पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद की, जो कि मुल्तान में नवाब सब्तैन साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद के घर में मुनक़िद है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारे तहीम इत्तेहाद के हमारे दोस्त भाई रिश्तेदार हमारे फैमिली मेम्बर सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें हमारी दो बहनें गुलशन सुल्ताना थीम साहिबा और सारिक थीम साहिबा भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे प्रोग्राम को बहुत ही बेहतर अंदाज में मैनेज किया यहाँ पर, और इसमें तमाम थीम ने अपना हिस्सा मिलाया। और हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद को जो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसे हम दुनिया में सामने लेकर आएँ लोगों के सामने कि बनु तमीम कबीला, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा मोहब्बतों से नवाजा है और इसकी कई जगह पर हदीस पाक में भी जिक्र है, तो हम क्यों ना अपने इस तहीम कबीले को उजागर करें। क्योंकि मुझे एक हदीस याद आ रही है, नबी पाक ने फरमाया था कि दज्जाल के मुकाबले में सबसे जो सख्त कौम होगी वो बनु तमीम कबीला है। करबला में भी बनु तमीम कबीले ने जो है ना अहले बैत का साथ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बनु तमीम कबीले ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंग कासिम की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसमें वो 8 जर्नेल लेकर मुल्तान में राजा देहर से आकर उसने फ़ाइट की थी। तो उसमें वो 8 जर्नेल मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो थे वो थहीम थे। और पूरी एक तो हमारी एक हिस्ट्री है पूरे पाकिस्तान की, और हम दुनिया को भी यही दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद एक है। और हमारे जो सरदार हैं वो सरदार नबी खान तहीम साहब हैं, और हम तमाम कौमों के साथ भी मोहब्बत करते हैं। लाजमी नहीं है कि अपनी कौम के साथ करें, पूरी दुनिया के साथ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जज्बा हमारा प्यार है पड़ा। इंशाल्लाह हम इसे मज़ीद बढ़ाएंगे और इसी तरह से इवेंट हम लोग करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और बहुत थीम कबीला जो आज सारे थीम इकट्ठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकी कन्वेंशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको ऐसे तरक्कियाँ देता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है सही, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बड़ा खुशी थी है सही। अल्लाह ताला थीम कौम को बड़ा अपने एफसेमान रखे सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है, बस अल्हम्दुलिल्लाह थीम बिरादरी वास्ते सही जीना मरना सर नाल है। यहाँ आकर अच्छा लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपनी कौम से जब आदमी जुड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं ऐसे ही आपस में जुड़े रहें, और जो मिशन हमारे बड़ों ने बनाया है उसी पे चलें। पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद जिंदाबाद। सब कने पहले उहदे बाद से बिरादरी दा कट है, सुभान अल्लाह, सारे बिरादरी पाकिस्तान दी कट्ठी है, दिल खुश थी गए। इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तकबिल में बहुत बेहतरीन कदम थे अल्लाह दे हुक्म नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद का बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद हूँ, और मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाइयों, कुछ नहीं, आर्जी ज़िंदगी है, ज़िंदगी कोई पता नहीं कब किस वक्त ख़त्म हो जाए। हमारा मकसद जो तंजीम बनाने का है वो तहीम गरीब बहन भाइयों की जो है ना हमने सपोर्ट करनी है। जो अरसा दराज से हमारे गरीब तहीम बहन भाई गुर्बत में पिसे हुए थे, जिसको कोई नहीं जानता था, हम उनको ऊपर ले आना चाहते हैं। हमारा मकसद जो है उनको ऊपर ले आना और उनको तालीम दिलवाना। और हम फाउंडेशन की तरफ से भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद की तरफ से कि हम जो है ना एक फ़ंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। जो बच्चियां जिसकी शादी फंड्स की वजह से रुकी हुई है, जहेज़ की वजह से रुकी हुई है, हम उन बच्चों को जहेज़ दे के शादी करवाएंगे। जो बच्चों के कोई मसले हैं, पढ़ नहीं सकते, जिनके जो है फ़ीस के पैसे नहीं होते, पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद की तरफ से हम ऐलान करते हैं कि वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनकी फ़ीस पेड करने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद के हवाले से हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक मकसद है इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारा। माशाल्लाह जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात किया है कि हमने बच्चों के लिए फ़ंड, जहेज़ के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। और तालीम का साल है ये 2022। इंशाल्लाह तमाम जो थीम बरादरी है, तमाम थीम बरादरी के लोग हैं, हम उनकी खिदमत करेंगे जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह ताला। और तमाम थीम बरादरी को जो गरीब हैं उनको ऊपर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान तहीम जिंदाबाद। आज यौम तसीस है पाकिस्तान तहीम बिरादरी सारी मुख्तलिफ ज़िले तो शहर तो सूबे तो आई हुई है, तो असा उस सारी बिरादरी का बेहद मशकूर हैं जो अपना ज़ाती कारोबार छोड़ के आए। पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद का मकसद बिरादरी, भाईचारा, अखुवत, दोस्ती तल्लक निभावना, एक बै दे दुख सुख बनना, यह पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद का मेन मकसद। बाकी पाकिस्तान तहीम इत्तेहाद का जो साल 2022 है, ये साडा मेन एजेंडा है कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने खैर खाई करना। अगर गैर तलीम याफ्ता उन्होंने शौक है तलीम का, पैसे की वजह तो नहीं हो सकता, उन्होंने सपोर्ट करनी। कोई बच्ची हैं उन्होंने जहेज़ का कोई इंतज़ाम करना,
ये सरेदस्त सादा पाकिस्तान थईम इत्तेहाद का मकसद है। हर ज़िले में हर साल इसको मनाना चाहिए। और मैं बीइंग एडवोकेट अपनी थईम बरादरी के लिए जहाँ किसी को भी ज़रूरत होगी, मेरा नाम मोहम्मद मनशा बाबर थईम पाक पतन से है, मैं अपनी सर्विसेज फ्री देने को तैयार हूँ। और हमें अपनी बरादरी को अप हेल्प करना चाहिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। इंशाल्लाह अब ज़िला पाक पतने भी ऐसा है ऑर्गेनाइज करेंगे और आप सब दोस्तों को हम दावत देंगे। हम थईम बरादरी यकजा हो जाएं और यकजा होने में आप लोगों का फ़ायदा है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप यकजा हो सकते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी सीटें MP और MNA की क्लियर हो सकती हैं। आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेहाद में ही बरकत है और इसी से ही आपके कबीले की पहचान होती रहेगी। अपनी पहचान कराना है, जो कि हमारा एक इस्लामी और मुस्लिम होने के नाते से हमारा हमारी एक फ़रीज़ा है। कुरान मजीद कहता है कि वजअलनकुम शऊबन व कबाइल लितारफ़ू। लेकिन इसके अंदर इसकी बिल्कुल गलत वो नहीं करनी कि हम कोई रियाकारी कर रहे हैं या हम किसी के ऊपर गलत कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत से हकूक़ सलब कर लिए गए हैं, हमारी कौम को डिग्रेड किया गया है, हमें यूनिटी नहीं इस्तेमाल करने दी गई और हम इस तरह से अपनी कौम के कबीले को अफराद को उठाना चाहते हैं, उन अफराद की मदद करना चाहते हैं, उनको पहचान दिलाना चाहते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेबल उस कबीले से, आप जैसे मेरा नाम गुलशन है, ये मेरी ज़मीन ये है, इसी तरह से मेरा कबीला भी मेरी पहचान है। तो हम अपनी पहचान को, जो हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स में से है, तो इसके लिए हम अपने फंडामेंटल राइट के लिए अपनी पहचान करा रहे हैं और हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को अच्छे कामों में। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से कहा कि पहचान ज़रूर है, लेकिन हम इसके अंदर ये नहीं करेंगे कि हमारे थईम में से अगर कोई किसी के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, अगर कोई बुराई कर रहा है तो हम उसके ऊपर पर्दा नहीं देंगे, बल्कि हम अच्छे लोग बनेंगे, हम नमाजी बनेंगे, हम अल्लाह के हकूक़ अदा करेंगे, हम बंदों के हकूक़ अदा करेंगे। कि थईम जहाँ से भी गुजरेगा ना, लोग कहेंगे क्या कबीला है, क्या इंसान है कि दुनिया के ऊपर उसने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बुलंद किया। और जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद इसी कबीले ने की थी और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद करने जो शख्स आएगा वो मकद बनु तमीम ही होगा। तो हम एक मुकद्दस कबीले से बिलोंग करते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस। अल्लाह करे कि हम बाकिरदार भी होएं। पाकिस्तान किसी भी कबीले के लोगों से नहीं संभाला जा रहा। जिन लोगों ने इस्लाम की मदद की, जो पाकिस्तान के मालिक हैं, ख़ास तौर पे मुजफ्फरगढ़, जो टोटल मेरे आबाओ अजदाद की जायदाद है, वहाँ पर दूसरी कौमों ने सर उठाया। जब मेरी इतनी तालीम थी, मेरे पास जज्बा था, आई केम बैक, कौम ने मेरा साथ दिया और 2013 में मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया। 2016 के अंदर मैंने पूरे ज़िले के अंदर MNA जितने वोट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ 10 यूनियन काउंसिल्स के, और अब मेरा कबीला मेरे साथ है। मेरा जो पूरा MNA का एरिया है पूरा थईम बरादरी का है और तमाम लोग जो है बड़े अरसे से मजलूम हैं। तो मैं चाहती हूँ उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत करने का यही तरीका है कि मैं पाकिस्तान की भी खिदमत करूँ, इस्लाम की भी खिदमत करूँ और अपने कबीले की भी खिदमत करूँ। तमाम लोग जो इस वक्त थईम इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं और दूर दूर से हैं, मैं पहले उनको सलाम पेश करता हूँ, फिर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर थईम इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर आए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि लोगों का इतना बलबला और जोश जो थईमों के लिए है ये होना चाहिए। अब मसला ये है कि हम हर आदमी का एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने कबीले, ख़ानदान, कौम से पहचाना जाता है। अगर किसी का कबीला अच्छा है, ख़ानदान अच्छा है, बुज़ुर्ग अच्छे हैं तो उसको फ़ख्र होता है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा जो कबीला है, हमारा जो कौम है, वो बहुत मुअज़्ज़ज़ कौम है और बनु तमीम से हमारा ताल्लुक़ है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। अब इसको हमने उजागर करना है। इसमें जो है ना, पहले भी मेरे वालिद साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी। नवाब अमान खां थईम ने 1965 में उन्होंने इकट्ठा किया था लोगों को। फिर 1971 में नवाब अहमद थईम साहब MPA बने तो उन्होंने रोशनास कराया पंजाब लेवल तक। फिर उसके बाद जस्टिस अब्दुल रज़ाक थईम साहब जस्टिस बने तो जुडिशरी में भी वो थईमों को मुतारफ़ कराया उन्होंने। तो इस तरह अब उस वक्त तो मीडिया का दौर नहीं था, अब मीडिया का दौर है। अब सब्तान खान ने पंजाब में कोशिश शुरू की है, तो सरदार अब्दुल नबी खान ने कोशिश शुरू की है सिंध में। तो उसका ये नतीजा है आज के हम बहुत तेज़ी से हमारी शनासाई हो रही है और इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है कि हमें अपनी कौम की उसको उजागर करना और उसके बाद फिर हमारे दीगर क़राज़ मकासद हैं उसमें शामिल हो जाएंगे। मेन चीज़ ये है और बहुत खुशी की बात है कि जितने लोग आज यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हमारी जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम अपनी कोशिश जो है ना करते रहेंगे आखिरी दम तक इस कौम की बेहतरी के लिए और भाईचारे के लिए, इस कौम की खिदमत भी करेंगे जहाँ तक। और ये जज्बा होना चाहिए सब के लिए कि एक दूसरे के काम आएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले बहुत ज़्यादा खुशी थी ये साकू के नवाब सब्तान साहब ने एडा बड़ा एहतमाम करके सानू तमाम कौम नू, बरादरी नू, कबीले नू एक झंडे तले इकट्ठा किया है।
इंतहाई मशकूर है उन्होंने ये काविश अल्लाह ताला ये मंजूर करे और इंशाअल्लाह ही जज्बे नाल ही जदोजहद नाल असां ई सफ़र ते रवाना थे। कि कौम को इकट्ठा करना, यकजहती का निज़ाम इकट्ठा करना, एक दूसरे को मिलवाना, कोई कहाँ से है, कोई लाहौर से है, कोई सिंध से है, कोई हर मुख्तलिफ जगह से है, एक दूसरे को मिले, आज नई उनको राब्ते खुले। हम तो ये कहना चाहते हैं कोई कुछ, एक तो तालीम का साल है, पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, आगे आएँ, और दूसरा तंजीमी लेवल होना चाहिए, ओहदेदारी निज़ाम होना चाहिए, और अकाउंट वगैरह होने चाहिए, जो गरीब बिरादरी है उसको फंड होने चाहिए, किसी बच्चे की शादी है, किसी का कोई कारोबार है, कोई बीमार है, किसी को हेल्प बंदा कर सके, वो किसी एक भाई थईम भाई से ना मांगने की ज़रूरत हो, उस अकाउंट के ज़रिए जो देगा वो आगे चलता रहे। हम पाकिस्तान थईम इत्तेहाद की तंजीम को शुक्रिया अदा करते हैं और सरदार अब्दुल नबी खान साहब के, आप चीफ सरदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें तंजीम बनाने का मौका दिए, और हम उस पर वर्क करके इंशाल्लाह बिरादरी के लिए अच्छा काम करेंगे। उन्होंने वो नौकरी में रहे, अब रिटायर हो के उन्होंने कहा ये कौम के लिए कोई अच्छा वर्क तंजीमी निज़ाम होना चाहिए। उसमें यही निज़ाम उन्होंने राय किया कि उन्होंने कहा गरीबों की मदद की जाए और सब एक दूसरे का ख्याल और भाईचारा आना जाना और तेज़ कर दो। रियाज भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई है, और हम जो हमारे बुज़ुर्ग भी सिंध से आते थे पंजाब की बिरादरी को मोहब्बत देने, और उनको मोहब्बत मिलती थी। मैं इस मौके पे 16वें योमी तासीस के मौके पे मैं पंजाब की बिरादरी का, ख़ास करके मुल्तान की बिरादरी का नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ। आप साहब को तो ये क्रेडिट जाता है। हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ था, उसकी मेज़बानी भी नवाब साहब ने की थी। फिर ये हमारे 16वां योम तासीस हुआ है, इसकी मेज़बानी भी नवाब साहब ने की है। और यहाँ के सच्ची ये हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये बिरादरी से हम मिले हैं। और नवाब साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत सब भाइयों के साथ इतनी मोहब्बत की, और इसी मोहब्बत की खातर मैं लाहौर से आया हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौर है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से भी जो हमारे थीम भाई आए हैं। नवाब साहब दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत की वजह से ही आज हम यहाँ पे एक साथ हैं। जो हमारे ओहदेदारान हैं, वर्कर हैं, कारकुनान हैं, उनको मैं 16वीं योम तसीस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो है ना मलिक रियाज साहब, आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपने जो है ना ये अच्छा इक़दाम किया है सर। ये TNN चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है थईम इत्तेहाद पाकिस्तान का, तो आप भी जो है ना मुबारकबाद के हकदार हैं। अल्लाह थईम बिरादरी को भाईजान ज़िला राजनपुर को रखते DG खान तक ये सारे ज़िम्मे इंशाल्लाह सा इकट्ठे करे सूँ। सप्तान भाई दे नाल खड़ते जितना कोशिश थी से सारे बिरादरी को इकट्ठा करे सूँ। जी हमारा इवेंट था योम तहसीस का, पाकिस्तान थीम इत्तेहाद का, ठीक है। इस हवाले से हम तमाम दोस्त सब खुश हैं, और तमाम दोस्त अहबाब इस मौके पर सब इकट्ठे हुए हैं। इत्तेफाक, इत्तेहाद, भाईचारे का ये पैगाम सबको देते हैं। आओ मिलकर चलें, पाकिस्तान थीम इत्तेहाद जिंदाबाद। पाकिस्तान बना हुआ है। मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया हूँ सरदार नवाब सफ्तान साहब के पास, तो इतनी मैंने खुशी पहले अपने इलाके में नहीं देखी, जो इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके, सारे भाई वगैरह यहाँ मिले हैं, हमने इत्तेफाक और भाई बंदे के चारे की तरफ से हम मिले हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। थईम बिरादरी के जितने भी लोग थे, जितने भी देहात के थे, शहर के थे, थईम बिरादरी के लिए योम तसीस के लिए जो से जज्बे से उन्होंने इजहार किया और खुशामदी की। हम सरदार अब्दुल नबी थईम के इस मिशन में उनके साथ साथ हैं, और हमेशा ये 16 साल हो गए हैं, मतलब उसके बाद 16 साल हुए हैं जो हम उनके साथ चल रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि थहीम बिरादरी को यकजा रखना चाहिए। अज दे जो मेहमान हैं साढ़े, उन्हें सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। तो सिंध बिरादरी जी असी उन्हें कोई वेलकम दें सही, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नवाब सफ्तान खान साहब को और तमाम जो मरकज़ी ओहदेदारान हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफ़िल उन्होंने सजाई और थईम कौम को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तमाम थईम कौम जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई थी उन्होंने भरपूर शिरकत की है, और इस अज़्म को और इरादा करते हुए कि इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। तो बहुत खुशी हुई हमें, और TNN न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कवरेज दी,
और मलिक रियाज थहीम साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से जो है ना मुनज़्ज़म किया। सर थहीम इत्तेहाद के बारे में मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। वो ये है सर कि हम थहीम को मैं यहाँ पे थहीम सभी दोस्तों को बुलवाया था, मुख्तलिफ इलाकों से थहीम बरादरी के दोस्त आए थे। हमें ये कहना चाहिए कि थहीम बरादरी के लिए हमने इस्लाह कौन सी किया है। हम यहाँ पे आए, दूर दराज से आए, हमने जहाँ झंडा भी लिखवा दिया, नाम के साथ थहीम भी लिखवा दिया, लेकिन हमने बरादरी के फलाह के लिए कौन सा काम किया है। हमें ये बात अपना जो है ना सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। बरादरी की फलाह के लिए, बरादरी की फलाह के लिए हम इंशाल्लाह ठीक है ना वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अपना जो हमारे नवाब साहब हैं वो कह रहे थे कि ठीक है ना बरादरी की फलाह के लिए इंशाल्लाह हम कोई बेहतर लाए अमल निकाल रहे हैं। जी।